नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति की सिमटा उसके धर्म के साथ जुड़ी हुई है। धर्म के नाम पर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म के नाम पर हमें बांटने वाले नेता का कोई धर्म नहीं होता? क्यों 5 साल पहले हम ही से किए हुए वादे वो भूल जाते हैं? क्यों जनता के ये नेता जनतंत्र के अंदर जनता के ही नाम पर जनता के मुद्दों को लेकर जनता को ही बेवकूफ बना देते हैं? हम बात कर रहे हैं चुनावों के दौरान नेताओं के द्वारा किए गए वादों की, चुनावों के दौरान नेताओं के द्वारा दल बदलने की। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम यह गठबंधन इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपया नहीं की। यह सुनने में काफी हास्यास्पद लगता है कि आज के बदलते हुए राजनीतिक वक्त के अंदर भी क्या सचमुच कोई नेता ऐसा हो सकता है जो जनता के मुद्दों को लेकर सत्ता की कुर्सी ठुकरा दे? हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही आया राम गया राम की राजनीति शुरू हो गई है। कुछ नेता लोकसभा चुनावों के दौरान ही पार्टियां बदलने में कामयाब रहे, तो वही कुछ नेताओं की नजर आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर टिकट पर है। वो देख रहे हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन इन सब के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह इन सब से ही पहले हरियाणा की राजनीति की हवा बांक गए। घर वापसी का नारा देकर वह बीजेपी छोड़कर 10 साल बाद कांग्रेस के अंदर आ गए। तो वही कांग्रेस के साथ 45 साल का रिश्ता निभाने वाला तो शाम से चौधरी परिवार, तो शाम से विधायक किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी ने भी उन्हें दल बदल का इनाम दिया। राज्य की खाली राज्यसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया गया और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी ही बेटी को इस बार के विधानसभा चुनावों के अंदर वो टिकट तो शाम से बीजेपी दे सकती है। इसे कहते हैं कि दल बदलने के बाद भी एक तीर से 2 निशाने लगाना। लेकिन दल बदलने का सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनावों के अंदर भी जेजेपी ने स्पीकर के सामने एक याचिका दायर की कि उनकी ही पार्टी के 10 में से 5 विधायक बीजेपी की तरफ से प्रचार करने में लगे हुए हैं। वैसे जेजेपी के 10 में से 7 विधायक उनकी पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्हीं में से एक विधायक रामकरण सिंह काला हैं। रामकरण सिंह काला की कभी तारीफ करते दुष्यंत चौटाला भी नहीं थकते थे। साथियों, अगर सूरजमुखी की पैसे के बढ़ावे की मांग को लेकर किसी ने सबसे पहले सरकार में बैठे हुए बात उठाई तो आपके बहादुर विधायक रामकरण ने उठाई और हमने मुमकिन कर दिखाया। लेकिन अभी रामकरण सिंह काला चाबी का साथ छोड़कर हाथ का साथ थामने में लगे हुए हैं। हाथ के द्वारा ये हालात बदलना चाहते हैं, खुद के हालात बदलना चाहते हैं या समाज के, यह तो हम भी नहीं जानते। लेकिन इस दल बदल का नुकसान सत्ताधारी बीजेपी को भी सहन करना पड़ा है। 3 निर्दलीय विधायक जो कभी बीजेपी का समर्थन करते थे, दादरी, पूंडरी और नीलाखेड़ी से विधायक, इन तीनों विधायकों ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया है और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के ही रोहतक से शासन दीपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि पिछले कुछ समय से 45 से अधिक विधायक, मौजूदा और पूर्व विधायक अन्य पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये कैसे जनता के सेवक हैं? हालांकि सोचना यह भी आवश्यक है कि दल बदलकर दूसरी पार्टियों में जाने वाले नेताओं पर दूसरी पार्टियां कितना विश्वास करती हैं। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनावों के अंदर बीजेपी ने 10 में से
3 सीटें दल बदल कर आने वाले नेताओं को दी थी। हालांकि उनमें से केवल एक ही जीत पाया था। लेकिन सवाल यह भी है कि दल बदल कर दूसरी पार्टियों में जाने वाले नेता के साथ उसी पार्टी के स्थानीय नेता कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी राजनीति की चिंता है। दल बदलने वाले ये नेता कितने समय और कितनी निष्ठा के साथ दूसरी पार्टियों के साथ काम करते हैं। क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद जब राजनीति की हवा फिर बदलेगी तो क्या ये नेता फिर बदल जाएंगे? दल बदलकर दूसरी पार्टियों में जाने वाले नेताओं को जनता कितनी ज्यादा स्वीकारता देती है, इस बार के चुनावों के अंदर हमें उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।